सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। दोस्तों, अपना कल का जो टॉपिक था वो अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना खराब करके आज अपना जो टॉपिक होगा वो अनुपात समानुपात के ऊपर पार्ट अपना सेकंड होगा। दोस्तों, आज का जो अपने टॉपिक है अनुपात समानुपात पार्ट सेकंड, वहां से अपनी जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप का आपके सामने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी आज की क्लास होगी अनुपात समानुपात का जो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट कौन सा होगा। दोस्तों, अपना नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टार करना है। दोस्तों, अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रियल जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले वो सीखेंगे। दोस्तों, यहां आप लोगों को ए अनुपात बी और दोस्तों बी अनुपात सी। दोस्तों, यहां अपने पास में जैसे 1 अनुपात 2 और दोस्तों यहां 4 अनुपात 5। आप लोगों से क्या पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को कि कॉमन को आप लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है। दोस्तों, कॉमन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहां दोस्तों अगर आप लोग कॉमन, यहां कॉमन अपना क्या है, बी है, यहां दोस्तों बी। तो दोस्तों कॉमन क्या हो गया, तो दोस्तों यहां आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करना है कि कॉमन को क्या करते हैं, कॉमन को बराबर करते हैं। दोस्तों, कॉमन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दोस्तों, ये अपनी नोटबुक में आप लोग स्टार करना, नोट करना है कि कॉमन को अगर आप लोग बराबर करते हो तो आपका जो रेशियो मेंटेन है, वो रेशियो मेंटेन है वो अपने आप ही सेट होगा। तो यहां आपके सामने कॉमन है दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, कॉमन को अगर मैं बराबर करूं, यहां कितने से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 से, तो दोस्तों ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो दोस्तों यहां अगर ये पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो दोस्तों ए के पास में कितना है, 2 है, बी के पास में कितना है, 4 है और दोस्तों सी के पास में कितना है, 5 है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, कॉमन को इक्वल करना है, कॉमन को बराबर करना है। तो दोस्तों चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ए अनुपात बी। दोस्तों, यहां अपना ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी कितना है, 6 अनुपात 5 है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ए अनुपात बी, ए के नीचे ए की यूनिट, बी के नीचे बी की यूनिट। दोस्तों यहां बी अनुपात सी है, दोस्तों बी अनुपात सी कितना है, 6 अनुपात 5। अब दोस्तों यहां सबसे पहले ये ढूंढोगे, ये खोजोगे कि यहाँ कॉमन क्या है। दोस्तों कॉमन यहां आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि दोनों पार्ट में अपना कॉमन क्या है। दोस्तों दोनों पार्ट में आपका कॉमन क्या है, तो दोस्तों यहाँ कॉमन अगर मैं चेक करूं तो कॉमन अपना क्या मिला, बी। तो दोस्तों बी को क्या करोगे, बराबर, बी को क्या करना है, बराबर। दोस्तों ये ध्यान रखना। दोस्तों अगर यहाँ बी को बराबर करूं तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं, दोस्तों 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम। तो दोस्तों वो कितना आ गया, 12। तो दोस्तों बराबर ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से और दोस्तों ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। दोस्तों यहाँ कॉमन को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। लेकिन दोस्तों बी के साथ में ए यूनिट है, ये अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो ये भी कितने से होगा, 3 से। दोस्तों ये अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी कितना होगा, 2 से। अब दोस्तों अगर आप लोगों से ये पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, दोस्तों अगर ये पूछा जाए ए, दोस्तों अगर सबसे पहले क्वेश्चन करें ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, तो दोस्तों ए कितना हो गया, 3 3 9। बी दोस्तों यहाँ 12 है, यहाँ 12, कॉमन बराबर है और सी कितना अपना, सी है 10। लेकिन दोस्तों यहाँ आप लोगों से क्या क्वेश्चन किया गया है कि सी अनुपात ए कितना होगा, तो दोस्तों सी कितना अपना 10 है, ए के पास कितनी यूनिट है, 9 है। तो अपना आंसर दोस्तों आपके सामने कितना, 10 अनुपात 9।
तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी, लेकिन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये ही यूज होगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो दोस्तों आपको आज की क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये मिला, एक छोटी सी बात सीखने को, कि जो कॉमन पार्ट होता है दोस्तों, कॉमन को क्या करो आप लोग बराबर करो। जैसे ही कॉमन को आप लोग बराबर करते हो दोस्तों, तो आपका जो रेशियो होगा वो अपना सेट होगा। तो दोस्तों कॉमन को बराबर करते ही आपका रेशियो क्या होगा, सेट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दोस्तों देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 6:11। दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना खराब करके डायरेक्ट ही मैं यहाँ आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ जो बी पार्ट है वो कॉमन है। दोस्तों ये ए अनुपात बी कितना है, 2:3। दोस्तों यहाँ बी अनुपात सी कितना है, 6:11। अब दोस्तों अभी क्या सीखा आप लोगों ने कि कॉमन को सिर्फ बराबर करना है। दोस्तों यहाँ कॉमन को क्या करोगे आप लोग, इक्वल करोगे। तो दोस्तों यहाँ कॉमन पार्ट कौन सा है, यहाँ बी। तो दोस्तों बी को अगर मैं इक्वल करूं, दोस्तों आप लोगों ने लाइनर इक्वेशन पढ़ा होगा, बी को अगर मैं इक्वल करूं तो यहाँ बी के पास में दोस्तों कितना कितना है, बी के पास में है 3 और 6। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ तो पहले से बी के पास में 6 है, यहाँ 3 को मैं कितने से डिवाइड करूं, 2 से। तो दोस्तों ये भी कितने से डिवाइड होगा, 2 से। अब दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया कि ए बी और सी, दोस्तों यहाँ आपसे ये पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितने के बराबर होगा। तो दोस्तों आपका ए बी सी कितने के बराबर मिला, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों ए के पास में कितनी यूनिट है, 4 है, बी के पास में कितनी है, 6 है। दोस्तों कॉमन एक बार चेक करते हैं, बी के पास में यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6। दोस्तों दोनों कंडीशन में बी है वो आपके सामने इक्वल है, और आज की क्लास भी अपनी इसी के ऊपर टिकी हुई है कि कॉमन को आप लोग बराबर करो, आपका रेशियो आपके सामने होगा। तो दोस्तों यहाँ सी के पास में कितना है, 11। तो अपना आंसर होगा 4, 6 और 11। तो दोस्तों अपना ऑप्शन होगा थर्ड। दोस्तों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत प्यारी सी क्लास होगी आज की। दोस्तों यहाँ आप कोशिश करेंगे कि ए और बी है, बी और सी है, सबसे पहले आप लोग चेक करोगे कि वो कॉमन पार्ट कौन सा है। तो दोस्तों कॉमन पार्ट यहाँ ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी कितना है, 3:5 है। यहाँ मैंने चेक किया कि कॉमन क्या है, बी है। दोस्तों कॉमन क्या है, बी। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन को यहीं पे सेट करते हैं। दोस्तों बी के पास में यहाँ कितनी यूनिट है, 9। दोस्तों बी के पास में यहाँ कितनी यूनिट है, 3। अगर दोनों को मैं इक्वल करूं दोस्तों, यहाँ मैं अगर दोनों को इक्वल करूं तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। दोस्तों 9 यूनिट में चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ 9 है, तो दोस्तों यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 9 और ये कितना, 15। और दोस्तों यहाँ पहले से ही बी के पास में कितना है, 9 है। तो दोस्तों ए अनुपात बी कितना हो गया, 7 तो 9, और बी और सी कितना हो गया, 9 और 15। लेकिन यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है ए बी और सी। तो ए का तो दोस्तों पहले से नो चेंज 7 है, दोस्तों बी का कितना आ गया, 9, और दोस्तों सी का अपने पास में कितना आ गया, 15। अगर दोस्तों यहाँ से थोड़ा डाउट लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों पार्ट को बिल्कुल अलग, ये अपना ए अनुपात बी है और ये कितना है, बी अनुपात सी है। ए अनुपात बी कितना है, 7:9, और दोस्तों बी अनुपात सी कितना है, 3:5। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ही सिखा रहा हूँ कि जो अपना बी जो पार्ट है दोस्तों, बी यहाँ कॉमन है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बी को इक्वल करना है। दोस्तों आज की क्लास में मजा आएगा, अपने लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करने में बड़ी आसानी होगी। अगर दोस्तों ये बात आपके माइंड में अगर सेट है, तो जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो आप लोग बड़ी आसानी से उनको हल कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ए अनुपात बी बी अनुपात सी, यहाँ आपके माइंड में एक ही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको फिर क्या कैच करना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ए अनुपात बी बी अनुपात सी के ऊपर काम करना आज की क्लास में। अब दोस्तों यहाँ आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख गया कि सर यहाँ तो बी पार्ट इक्वल है। अगर बी पार्ट इक्वल है तो इनको इक्वल करने के लिए यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई, ये 3 से। तो दोस्तों ये भी कितने से, 3 से। अब दोस्तों यहाँ पहले से बी के पास में 9 है, तो दोस्तों यहाँ अगर मैं चाहूं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। दोस्तों बी को इक्वल करना है, तो ए का कितना हो गया दोस्तों 7, बी का कितना हो गया 9, और सी का कितना हो गया 15।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये ही वो क्वेश्चन है जहां आप लोगों को थोड़ा सा अगर लेंथी क्वेश्चन आ गया तो ये बातें अगर माइंड में सेट है तो जो अपना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से आप लोग हल कर पाओगे दोस्तों। यहां से देखो ए का धन बी के धन का दोस्तों स्टार करना है दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले स्टार करना है दोस्तों। क्वेश्चन के ऊपर फोकस ना करके आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि जो ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है यहाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज है। अब दोस्तों कल की क्लास के ऊपर अगर थोड़ा सा चर्चा करें, कल की क्लास तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि अनुपात समानुपात ये एक कंडीशन होती है 2 a के बराबर कितना 3b। दोस्तों अपनी नोटबुक में साथ में नोट करते जाना कि सबसे पहले कल की क्लास के ऊपर एक बार चलते हैं बैक में कि 2a के बराबर अगर 3b है दोस्तों, 2a के बराबर अगर 3b है, यहां से आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि a अनुपात b कितना। तो दोस्तों मैंने क्या कल की क्लास में क्या सीखा था कि एक छुपाने की विधि होती है दोस्तों, एक को छुपाओ दूसरे का मान होगा दोस्तों। यहां से अगर ए का दोस्तों ये रटो मत कि ए का 3 और बी का 2 दोस्तों, यहाँ 2 के ऊपर काम कर जाएगा लेकिन वो 3 के ऊपर बड़ी दिक्कत करेगा। तो जो रियल जो कॉन्सेप्ट है 2 के ऊपर वो ही 3 के ऊपर यूज करना दोस्तों। अगर ए की यूनिट ज्ञात करें तो ए को छुपाओ, यहां से बचा कितना 3 दोस्तों। बी को अगर तो यहाँ बी को छुपाओ, बचा कितना अपना 2। तो दोस्तों ये कितना आ गया 3 अनुपात 2 दोस्तों। अपने एक टॉपिक होगा आगे अनुपात समानुपात का ही पार्ट है, वहां से आपके एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। समय काम और मजदूरी दोस्तों, समय काम मजदूरी के ऊपर ये ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे वहां आपको क्या मिलेगा कि जो 4 महिला उनकी जो क्षमता है ना वो बराबर है 5 पुरुष के बराबर है दोस्तों। 4 महिला 5 पुरुष के बराबर काम करती है, 4 महिला 5 पुरुष के बराबर काम करती है, तो क्षमता का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहां से महिला फीमेल और मेल, तो दोस्तों फीमेल का कितना होगा, यहाँ छुपाओ कितना बचा 5 दोस्तों। मेल को तो यहाँ ये छुपाओ, बचा कितना 4। तो दोस्तों कल की क्लास में सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बातें सिखाई थी दोस्तों। सेकंड दोस्तों फिर कल की क्लास में जो अपना सेकंड था, सेकंड किन के ऊपर चर्चा दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप लोग, मैं फिर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अनुपात समानुपात के ऊपर ये ही कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हो ये ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना 2a के बराबर कितना है 3b है, तो आपके सामने a और b का अनुपात कितना होगा दोस्तों। फिर क्या सिखाया था, सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया था कि 2a इक्वल 3b इक्वल 4c। और दोस्तों यहाँ अपने को a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ तो 2 के ऊपर की 3 2 कर दिया, लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ ये बोलूं कि उल्टा 4 3 2 दोस्तों, पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा 4 अनुपात 3 अनुपात 2, लेकिन दोस्तों ये आपका क्या है गलत है। तो दोस्तों कल की क्लास एक बार फिर अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग एक बार कल की क्लास को फिर देखना। लेकिन कल की क्लास में मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट, और यहाँ मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये आप लोगों को स्टार करना है। तो दोस्तों यहाँ से अगर ए बी सी ज्ञात करना है तो यहाँ से ए को छुपाओ, बाकी जो संख्या बची है डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। बाकी जो डिजिट है अंक है उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 12 दोस्तों। बी का अगर ज्ञात करना है तो डिजिट कितना 4 और 2, ये कितना 8 दोस्तों। सी का अगर ज्ञात करना है तो 3 2 कितना 6, लेकिन दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म ये 6 4 और 3। तो फिर दोस्तों कल की क्लास में चर्चा किया कि अगर आप लोगों के पास में दोस्तों एक बात और दो नेक्स्ट अपनी दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में लिखा है x बटा वाई इक्वल, दोस्तों ध्यान से देखना इनको, आप लोग अपने साथ में नोटबुक और पेन रखो। ये ही वो बातें हैं जो आपको एग्जाम में 100% मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना है अगर x बटा वाई है और बराबर में जैसे अपने 7/5 है दोस्तों, आप लोगों से ये पूछे कि x और y का रेशियो कितना होगा दोस्तों। 5 7 7 5 दोनों ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों। इस टाइप से अगर है आपके सामने तो x की जो यूनिट है ना दोस्तों, x की जो यूनिट है वो डायरेक्ट ही कितनी होगी 7 होगी, और y की जो यूनिट है वो कितनी होगी 5 होगी दोस्तों। जैसे यहाँ मैं लिखूं कि राम की जो इनकम है, राम की जो इनकम उनको मैंने डिवाइड कर दिया सीता की इनकम से, सीता की इनकम से। और दोस्तों बराबर में अगर ये नोट किया जाए कि ये तो है कितना अपना 3 और ये कितना 5
और दोस्तों फिर आप लोगों के बोले कि दोनों की जो इनकम है, राम और सीता दोनों की जो इनकम है, या फिर राम की इनकम है या फिर सीता की इनकम है, यहाँ से दोस्तों आपको एक एग्जिट वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं अगर ये बोल दूं कि राम की इनकम कितनी बता दूं दोस्तों, यहाँ से मैं 33,000, तो सीता की इनकम कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट रखना है कि ये जो 33,000 3 यूनिट के इक्वल होगा या फिर 5 यूनिट के इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ राम का है तो राम का डायरेक्ट कितना होगा 3, और सीता का कितना होगा 5। दोस्तों ये 3 का यूनिट कितना दे रखा है 33,000। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। फिर 4 नंबर, दोस्तों 4 नंबर आपके सामने दोस्तों अगर कहीं मिले a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और दोस्तों आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट a की यूनिट कितनी होगी 2, b की यूनिट कितनी होगी 3 और c की यूनिट कितनी होगी 4। तो अपना कितना आ जाएगा 2:3:4। लेकिन दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मजेदार बातें हैं दोस्तों। ये ही आपके सामने आपके जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो इन्हीं में ये ही यूज होगी। तो दोस्तों आप लोगों को इनको साथ में क्या करना है नोट करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अपना 4 नंबर, दोस्तों 4 नंबर आपके सामने ये है कि अगर आप लोगों को ये मिले एक्स, दोस्तों डायरेक्ट ही एक्स अनुपात वाई, और यहाँ अगर ये मिले 5:7, तो दोस्तों तो डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 7। अब दोस्तों जो आज की अपनी क्लास है, आज की क्लास में आपके सामने कौन सा कॉन्सेप्ट है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, वहां से ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्लियर करना है, फिर शेयर करता हूं आपके सामने कि आज को ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो आपको कॉमन को क्या करना है बराबर करना है। दोस्तों कॉमन को क्या करना है बराबर। अब दोस्तों उसी के ऊपर एक क्वेश्चन और आपके सामने है। दोस्तों यहां सबसे पहले ए का धन है वो बी के धन का 2/3, दोस्तों बी के धन का 2/3 है। तो दोस्तों यहां घबराना नहीं अपने को, ये नहीं कि आप लोग बी का धन अक्स मानोगे या फिर 100 मानोगे। दोस्तों डायरेक्ट ही एक बात माइंड में सेट करना, यहां सबसे पहले ए का धन बी के धन का, दोस्तों ए का जो कंपेयर है वो बी से किया गया है। दोस्तों ए का जो कंपेयर है वो कहां से किया गया है बी से। दोस्तों जो कंपेयर करेंगे वो राशि कहां आएगी हमेशा नीचे। दोस्तों बी से कंपेयर किया गया तो दोस्तों बी के पास कितना होगा 3, और दोस्तों ए का कितना हो गया 2। तो दोस्तों यहां से सेट किया हुआ कि ए अनुपात बी कितना है 3 और 2। दोस्तों सेम कंडीशन ये है, सी का कितना होगा 11 और बी का कितना होगा 9, तो यहां से बी अनुपात सी। तो दोस्तों यहां से सी का कितना 11 और बी का कितना 9। दोस्तों फिर अपने सामने वो ही कॉन्सेप्ट है कि कॉमन को क्या करना है आप लोगों को बराबर करना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग कॉमन को बराबर करोगे ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन यहां सी के धन 311 का सी का धन 311 का अनुपात बताइए। दोस्तों यहां थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ए के धन से सी के धन का अनुपात। दोस्तों ये जो 311 है ये यहां से कैंसिल आउट करो। यहाँ पूछा कि ए का जो धन है वो सी के धन से, या फिर जो ए का धन और सी के धन का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिख गया होगा कि यहाँ आपके सामने कॉमन कितना है बी है, यहाँ बराबर करो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो ये भी कितने से 3 से। दोस्तों ए का धन कितना आ गया 6 और सी का धन कितना आ गया 11, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 6 और 11। दोस्तों ए का जो धन है वहां से अनुपात है सी के धन के साथ में, तो ए का धन कितना आ गया 6 और सी का धन कितना है 11। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 6:11। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों क्वेश्चन को डायरेक्ट ही यहाँ लैंग्वेज को हटा के डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सेट कर रखा है। दोस्तों बड़ी स्पीड से करेंगे यहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करना आपको। सर ये तो थोड़ा सा चेंज हो गया, ए और सी का जो अनुपात है वो फाइंड आउट कैसे करें, यहाँ से कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो गया। दोस्तों अभी आपके सामने देखो यहाँ आप ऑप्शन है, सबसे पहले दोस्तों ये लिखा कि ए इक्वल, दोस्तों फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं दोस्तों यहाँ से फर्स्ट कंडीशन को, सॉरी दोस्तों यहाँ
ये कितना है 3। दोस्तों अगर यहाँ नीचे कितना है, एक क्रॉस करूं तो दोस्तों ये कितना 3a बराबर कितना 2b। तो दोस्तों अभी क्या आप लोगों ने मैंने सिखाया था कि छुपा के करना आप लोगों को, a अनुपात b कितना, ये दोस्तों कितना 2 और b का कितना 3। दोस्तों सेकंड कितना है b इक्वल, दोस्तों यहाँ एक यूज कर सकता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया 4b और इक्वल कितना हो गया 3c। दोस्तों फिर वो ही कॉन्सेप्ट है b अनुपात c कितना होगा, तो दोस्तों b का कितना है 3 है और c का कितना है 4 है। अब दोस्तों आपके सामने है, लेकिन दोस्तों यहाँ नोट करना, कॉमन को चेक करोगे सबसे पहले। दोस्तों कॉमन के पास में कितना है 3 है, दोस्तों यहाँ भी कॉमन के पास में कितना है 3 है। दोस्तों अगले ने क्या किया, पहले से ही कॉमन को बराबर कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत आपके सामने एक बहुत अच्छी सी बात सामने क्लियर हुई है कि कॉमन को सर यहाँ तो पहले से ही बराबर करना है। तो दोस्तों मैं भी आपकी क्लास, आज की जो अपनी क्लास है, ये ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि सिर्फ कॉमन को बराबर करना है। यहाँ कॉमन पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही सेट है दोस्तों, तो यहाँ कॉमन पहले से ही बराबर है। डायरेक्ट पूछा है ए और सी का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ए और सी का अनुपात कितना होगा, तो ए के पास में कितना है 2 है और सी के पास में कितना है 4 है। 2 और 4 का अनुपात कितना होगा 1 अनुपात 2। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में आप लोग नोट कर सकते हो। अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। ऑप्शन 11 12 10 21 9 21 8 20 है। ए बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है। दोस्तों यहाँ अगर आप चर्चा करें तो कॉमन आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि कॉमन क्या है, यहाँ बी है। दोस्तों बी को इक्वल करोगे तो यहाँ ए अनुपात सी का अनुपात आपके सामने मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना है, ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए बी और सी का अनुपात है, लेकिन दोस्तों यहाँ ए अनुपात बी है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, ये ए अनुपात बी है और दोस्तों ये ठीक है बी अनुपात सी, यहाँ ए बी सी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर आज की क्लास में यहीं पे अपनी क्लास कंप्लीट नहीं होगी। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को या फिर आपके सामने कि जो कॉमन है, कॉमन को क्या करना है बराबर करना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आज की क्लास में इंतजार था। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 30 सेकंड का टाइम आपके सामने। क्वेश्चन अपना है कि ए का 33 1/3% वो इक्वल है बी का 1.5 और दोस्तों सी का कितना है 1/8। ए बी और सी किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन आपको यहाँ ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने अगर क्लियर हुआ तो 3 राशियां अगर बराबर हैं, दोस्तों मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में फिर मैंने आप लोगों को एक बार फिर यही बातें सिखाई थी कि अगर 3 राशियां बराबर है तो उनका अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ 3 राशियां हैं। दोस्तों आपके सामने यहाँ कितनी है 3 राशियां है, लेकिन ए का 1/3 दोस्तों वो इक्वल है बी का 1.5 और दोस्तों ये जो बी का कितना है 1.5 और सी का कितना है 1/8। तीनों चीजें क्या है बराबर है, तीनों राशियां क्या है बराबर है। ए का 1/3 गुणा, हाँ दोस्तों ये जो 1.5 है 1.5 को क्या कर सकते हो 15/10, अगर 5 से डिवाइड करो तो 3 और ये कितना 2। तो ये दोस्तों यहां से तो कितना होगा ए का 1/3 ये इक्वल है बी के 3/2 के और फिर दोस्तों ये इक्वल है सी के 1/8 के। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। सर ये तो थोड़ा सा अलग चेंज हो गया, आपने बताया था कि ए बी सी के साथ में यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ तो बी के साथ में कितना आ गया 3 आ गया। दोस्तों इसी को आज की क्लास में फिर सीखते हैं। अगर यहाँ तो ये तो दोस्तों आपके सामने कितना a/3 है, दोस्तों b का कितना हो जाएगा दोस्तों ये 2/3। फिर दोस्तों c का कितना हो जाएगा c/8 है। अब दोस्तों ये जो 3 है 3 को अगर कैंसिल आउट करें, दोस्तों 3 को अगर कैंसिल आउट करें तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि तीनों संख्याओं को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। दोस्तों यहां अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं
दोस्तों यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई और ये 3 से और ये भी 3 से, दोस्तों 3 और 3 ये कैंसिल आउट है, तो ए यहाँ ए बी सी किसके बराबर होगा, ए बी सी किसके बराबर होगा, तो दो चलो महिपाल जी ने ये क्वेश्चन किया कि 7 का एक बार फिर से रिपीट करो, तो महिपाल जी आपको एक बार फिर ये जो अपना 7 का क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। यहाँ एक बार फोकस रखो आप लोग, फिर बैक में चलेंगे। यहाँ आपका कितना मिला, ए का कितना है 9 है, बी का कितना है 2 है और सी का कितना 24, तो अपना 9 2 और 24। महिपाल जी आप लोग, आपकी तैयारी बढ़िया, आप कंटिन्यू लगे रहते हो। ये देखो आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ए बी 5 7 है, बी सी 6 7 है, ए बी सी का अनुपात। तो महिपाल जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अपना ये जो कॉमन क्या है, यहाँ बी है, कॉमन को सिर्फ क्या करना है, इक्वल करना है। मैंने एक आज की क्लास में एक ही बात सिखाई है कि कॉमन को अगर आप लोग बराबर करते हो, कॉमन को अगर आप लोग बराबर करते हो तो जो आपका रेशियो अपने आप ही पीछे पीछे सेट होगा। फिर यहाँ ए बी सी का अनुपात पूछे, तो यहाँ देखो महिपाल जी, ये जो आपका ए अनुपात बी है, ये कितना दे रखा है 5 और 7। फिर महिपाल जी ये बी अनुपात सी है, ये कितना है 6 अनुपात 7 है। तो महिपाल जी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ दोनों पार्ट में 2 अनुपात है, यहाँ आपका जो बी है वो कॉमन है। मैंने सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि आपका जो बी है वो कॉमन है, बी को क्या करोगे आप लोग, इक्वल करोगे। अब आप लोगों ने अगर लाइनर इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वल करने का एक ही कारण होता है दोस्तों, बी के पास में यहाँ 7 यूनिट है और बी के पास में यहाँ कितना है 6 यूनिट है। तो अगर मैं बी के पास में कितनी कितनी यूनिट है 7 है और बी के पास में कितनी है 6 है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम, जिनको आप लोग बचपन में पढ़ा था लेसएप, तो ये कितना हो जाएगा 42। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 40। तो आपको कितना करना है, दोनों को 42 करना है। तो ये महिपाल जी आपको टेबल याद होगी, अगर मैं कितने से गुणा करूं, ये 6 से, तो दो ये भी महिपाल जी कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितने से 7, तो ये भी कितने से 7। महिपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आप लोग चेक कर सकते हो बी के पास में कितना हो गया 42 और यहाँ भी बी के पास में कितना हो गया 42, लेकिन ए के पास में कितना है, अभी यहाँ ए के पास में 6 पंजू 30 है, बी के पास में 42 हो गया और सी के पास में 49 हो गया। तो महिपाल जी आपका ऑप्शन है वो फर्स्ट है, 30 42 और 49 है। महिपाल जी एक बार फिर आपके कारण ये बातें क्लियर करूंगा कि यहाँ कॉमन को क्या करना है, इक्वल करना है, कॉमन को सिर्फ क्या करना है, इक्वल। तो देखो यहाँ आपको अगर क्लियर दिखाई दे तो सबसे पहले ये तो ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है, यहाँ बी के पास में कितना है 7 यूनिट है, यहाँ बी के पास में कितना है 6 यूनिट है। अगर मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को 6 से, 6 को 7 के, ये जो कोई हार्ड बात नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने को 7 और 6 की वो जो टेबल याद होनी चाहिए। महिपाल जी यहाँ अपने को 7 और 6 की टेबल याद होनी चाहिए। 7 गुणा 6 कितना होता है 42 और 6 गुणा 7 कितना होता है 42। मैंने सिर्फ क्या किया है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस गुणा कर दिया। तो यहां से अगर मैं 6 को 42 में अगर चेंज करूं तो कितने से गुणा होगा, ये 7 से। 7 को अगर 42 में चेंज करूं तो कितने से गुणा 6 से। तो मतलब ये दोनों पार्ट तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो महिपाल जी ये कितना हो गया 6 पंजो 30, ये कितना हो गया 7 6 42, ये 7 से तो ये कितना हो गया 7 7 49, तो ये कितना हो गया 30 42 और 49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि महिपाल जी आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन हो गया, ये देखो फिर आपके सामने वो ही 3 की कंडीशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ अनुपात सेट करना है दोस्तों, अगर अनुपात सेट करना आ गया तो आपके जो क्लास में अनुपात समानुपात के जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों इन्हीं को क्या करता है एग्जाम में, एक इनकम का 30%। दोस्तों इन्हीं को क्या बोलेगा एग्जाम में कि ए की इनकम का 30% है, वो बी की इनकम के 0.25 के बराबर है। और दोस्तों ये जो पार्ट है ये सी की इनकम का 1/8 के बराबर है। फिर दोस्तों क्या लैंग्वेज में चेंज करेगा, अगर तीनों की इनकम इतनी है तो प्रत्येक इनकम कितनी होगी, या फिर क्या लैंग्वेज करेगा कि ए की इनकम इतनी है तो बी की कितनी होगी, या फिर टोटल कितनी होगी। तो ये क्या है कि इन्हीं को वो लैंग्वेज में सेट करेगा।
तो सबसे पहले अगर आप लोग यहां तक पहुंच पाए ए बी और सी कितना होगा, तो आगे आप लोगों को जो सॉल्यूशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो ये देखो ए का 30%, तो डायरेक्ट ही करते हैं। ए का 30% कितना होता है, 3/10। ये इक्वल है बी का 0.25। अब आपको ये इतना होना चाहिए कि 0.25, पॉइंट हटा दो, कितना लगा नीचे 2 जीरो, तो ये कितना होता है 1/4 होता है। 0.25 का मतलब कितना हो गया 1/4। तो ये कितना हो जाएगा सी और 1/4 और इक्वल में कितना है सी का 1/8। अब आपको ये तीन, सबसे पहले अगर आप लोग ये तीन को हटा पाए तो आपके सामने आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले यहां आप क्या कर सकते हो, ए और ये 3 कहां जाएगा नीचे, फिर सी का कितना है c/4 है, सॉरी ये दोस्तों ये है अपना बी है, यहाँ थोड़ा सा एडिट करना आप लोग, ये बी है ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा बी और ये सी का कितना 8। अब आपके सामने वो ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो अगर 3 आप लोगों को हटाना है तो प्रत्येक संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी कितने से 3 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो ए का तो कितना हो गया 10। दोस्तों ये दो ऑप्शन है, फिर बी का कितना हो गया 12। दोस्तों ये मैच कर गया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10, 12 और 15। सी का कितना 24 होगा। दोस्तों यहाँ 8 3 24 होगा, तो 24 ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग एडिट करना है, यहाँ 15 की जगह कितना करना आपको 24 करना है। दोस्तों ये तो कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट 10 हो गया, बी का कितना हो गया 12 हो गया और सी का 8 गुणा 3 कितना हो गया 24। हाँ अब दोस्तों ये जो 1/8 है, 1/8 को वो ये भी कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, 12.5%। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ये अपने कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज है 2a के इक्वल 3b के इक्वल 4c है, ए बी सी किसके बराबर होगा, 2 4 3 6 4 3 5 2 10 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को याद आया कि ये तो आपका वो छुपाने का मेथड है, दोस्तों ये तो आपका क्या है छुपाने का मेथड है, ए बी सी, यहाँ ए को छुपाओ ए की यूनिट मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करके। यहाँ अगर ए को, तो यहाँ ए को छुपाओ मिला कितना 12। दोस्तों अगर बी को ज्ञात करना है तो बी को छुपाओ मिला कितना 8। सी को ज्ञात करना है तो सी को छुपाओ मिला कितना अपने सामने 6। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना 4 और ये कितना 3, तो 6 4 3। तो दोस्तों ऑप्शन कितना होगा 6 4 और 3 के रूप में होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ₹900 को ए बी सी में बांटा जाए। दोस्तों आपके सामने देखो, ये देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन, ये वो जो एसएससी सेट करती है उन्हीं कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज के रूप में सेट करेंगे। दोस्तों यहाँ आपको लग गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा ये क्या है कि अपना लेंथ ही आ गया। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ₹900 को ए बी सी में बांटा गया है। दोस्तों टोटल राशि अपने पास में कितनी है ₹900। अब दोस्तों ₹900 को ए बी सी में बांटा गया है, उनमें बंटवारा इस प्रकार है कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4। दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन है मात्र 10 सेकंड में आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों वो जो पीछे की जो अपनी क्लास है वो अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों फिर यहाँ क्लियर करता हूं मैं, ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना है, स्टार करना है। दोस्तों क्वेश्चन के लिए क्या करना है, स्टार करना। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट एसएससी बार बार अपने एग्जाम में क्या करते हैं कि लैंग्वेज चेंज के साथ, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी क्या करती है लैंग्वेज चेंज के साथ में आपके सामने रखेगी ये। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ए की राशि का 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ थोड़ा चर्चा करें कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको मैंने अभी कल की क्लास में और आज की क्लास में क्या सिखाया था, अगर कहीं भी आप लोगों को ये मिले कुछ भी संख्या एक्स वाई जेड, तो दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, ए का कितना होगा 2, बी का कितना और सी का कितना 7। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको याद आया होगा, कल की क्लास में आप लोगों ने देखे होंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन काम करेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट ही यहाँ क्या लिखा है, ए की राशि का 1/2 है वो इक्वल है बी की राशि के 1/3 के और सी की राशि का 1/4। ये क्या है, सभी भाग बराबर है। दोस्तों इसी लैंग्वेज को अगर शॉर्ट में करो कि ए की राशि का 1/2 हो गया, बी की राशि का 1/3 हो गया और सी की राशि का कितना हो गया 1/4।
तो दोस्तों यहां से आपके सामने ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये दोस्तों आपके सामने ए का यूनिट 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं घबराना है, लैंग्वेज के क्वेश्चन अगर मिले आपको एग्जाम में 2 3 4, दोस्तों 4 3 7 2 9, टोटल यूनिट कितनी 9। दोस्तों 9 यूनिट है वो कितने की इक्वल है 900 रुपए के इक्वल है। दोस्तों अब 9 यूनिट अगर 900 की इक्वल है तो 1 यूनिट कितना 100। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों कल की क्लास में भी मैं यही चर्चा कर रहा था, अगर आप लोगों को एक मल्टीपल मिला, दोस्तों अगर आप लोगों को एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। दोस्तों आपके सामने ये देखो, ये मल्टीपल कितना मिला 100, तो 2 का 100 कितना 200। दोस्तों 200 ऑप्शन के ऊपर नजर रखें तो ये देखो आपका एक ही ऑप्शन है जहां ए को 200 यूनिट मिला है, बी का कितना हो जाएगा 300 और सी का कितना 400। तो दोस्तों अपना ऑप्शन 200 300 और 400। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों ये तो अपना आसान सा क्वेश्चन है एक लैंग्वेज के रूप में। यहां आपका क्वेश्चन है कि 126.50 है, ए बी सी को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने में जो अनुपात है वो 2 5 और 4 का अनुपात है। यहाँ बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। दोस्तों ये बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा, मतलब शॉर्ट में क्या है कि अगला क्या कर रहा है, यहाँ आप लोगों से अंतर पूछ रहे हैं यहाँ कि दोनों का अंतर कितना है, दोनों की इनकम का अंतर कितना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले ए बी सी का डायरेक्ट ही आपको यहाँ अनुपात सेट कर रखा है, ये ए हो गया ये बी हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन के ऊपर, ए के पास में कितना है 2 है, बी के पास में कितना है 5 है, सी के पास में कितना है 4 है। टोटल यूनिट कितने के बराबर है 5 4 9 2 11। दोस्तों 11 जो यूनिट है वो कितने के इक्वल है 126.50। दोस्तों यहां से आपको क्या मिलेगा, एक मल्टीपल मिलेगा। दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। यहां आपको पूछा है बी की अपेक्षा, बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। तो दोस्तों यहां आपको अंतर पूछा गया है ए और बी का, तो दोस्तों यहां इनका अंतर कितना है 3 है। जो मल्टीपल मिलेगा वो इसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगा, इसी जो मल्टीपल मिला वो 3 भी इसी मल्टीपल के ऊपर होगा। तो दोस्तों यहां से आपके सामने ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों यहाँ 3 व्यक्ति हैं, टोटल राशि कितनी है 6200 रुपए है। 1/2 1/3 और 1/5 के अनुपात में डिवाइड करना है, तो प्राप्त होने वाले तीनों भाग, दोस्तों यहाँ तीनों भाग ही आप लोगों से पूछा गया कि वो तीनों भाग कितने हो। जैसे 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी तक अपने क्लास में नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ आपको जो 6200 रुपए है, 6200 रुपए को 1/2 1/3 और 1/5 के अनुपात में डिवाइड करना है। दोस्तों यहां अगर आप लोगों को एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी, लेकिन ये जो है आप लोगों को सबसे पहले स्टार करना है। दोस्तों यहाँ 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। दोस्तों ए के पास में कितना है 1/2, बी के पास में कितना है 1/3 और सी के पास में कितना है 1/5। अगर दोस्तों यहां से 2 3 5 का अगर एलसीएम मिला, दोस्तों सबसे पहले अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन मिले भिन्न के रूप में, तो 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों 2 3 5 का एलसीएम अगर 5 3 15 2 30। दोस्तों प्रत्येक को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं यहाँ 30 से, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 30 से और ये भी कितने से होगा 30 से। दोस्तों 30 आया क्यों, मैंने ये 2 3 और 5 का सिर्फ और सिर्फ क्या किया है एलसीएम। तो दोस्तों वो कितना आ गया 30। दोस्तों 30 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ गया 15। 30 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ गया 10 और 30 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना 6। अब दोस्तों यहां से टोटल राशि 15 25 और 25 और 6 31, 15 10 25 और 6 31। दोस्तों 31 है वो कितने के इक्वल है 31 यूनिट वो दे रखी है 6200। दोस्तों फिर वो ही अपना काम कर गया कि यहां से एक मल्टीपल कितना मिला, तो दोस्तों ये कितने गुणा पे है 2, तो ये मल्टीपल कितना मिला 200। दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या अपनी उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। दोस्तों पूरा जो मैथ का लॉजिक है वो सिर्फ इसी मल्टीपल के ऊपर है। दोस्तों हर एक संख्या इसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले 15 का 200 गुणा ये अपना, फिर 10 का 200,
2000, 6 का 200 कितना 1200। दोस्तों प्रत्येक का हिस्सा कितना आ जाएगा 3000, 2000 और 1200 रुपए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहां से क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आपको स्टार करना है। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है, स्टार करना है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ 3 संख्याओं का योगफल, दोस्तों यहाँ 3 संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है 98 है। कंडीशन क्या रखी है, आपस में जो रिलेशन रिश्ता क्या है, पहली संख्या का जो 2 गुना है। दोस्तों यहाँ पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 और दोस्तों यहाँ तो आपके सामने डायरेक्ट ही क्या रखा है, अनुपात रखा है। दोस्तों फिर वो ही क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आज की क्लास में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप लोग कॉमन को बराबर कर पाओ, दोस्तों कॉमन को अगर आप लोग बराबर कर पाओ तो आपका अनुपात आपके सामने सेट होगा। तो दोस्तों पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो ये कितना फर्स्ट और सेकंड, और ये कितना अपना सेकंड और थर्ड। दोस्तों ध्यान से सीखना है क्वेश्चन को। फर्स्ट और सेकंड कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना है 2:3। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी का तीसरी से कितना है 5:8। दोस्तों आज की क्लास में मैंने क्या सिखाया था, कभी भी आप लोग ये उल्टायन करके कॉलम कुछ भी नहीं करना, लॉजिक रियल लॉजिक है। दोस्तों एक छोटी सी बात है, यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, कॉमन क्या है 2 ही तो है। यहाँ कॉमन को बराबर कर दो आप लोग। कॉमन को बराबर करने के लिए क्या करना आप लोगों को, सिर्फ यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये कितने से 3 से। ये देखो देखो कॉमन के पास में कितना 5 मिला, और कॉमन को ये कितना मिला, ये 15 है। तो दोस्तों ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये दोस्तों 5 है तो ये भी कितने से 5 से। दोस्तों आपका जो अनुपात कितना आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका अनुपात आ गया। कितना आ गया, फर्स्ट के पास में कितना है 10 है, सेकंड के पास में कितना है 15 है, और थर्ड के पास में कितना है 24 है। दोस्तों इनका टोटल करो, टोटल के बराबर ये आपका कितना दे रखा है 98 है। यहां से क्या पूछा है, दूसरी संख्या कितनी होगी। दोस्तों दूसरी संख्या के पास में कितना है 15, 15 के मल्टीपल में कोई संख्या जैसे 30 है यहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 10, 15, 25, 25, 24 कितना 49, 49 यूनिट कितने के बराबर दे रखी है 98। ये देखो दोस्तों एक आपका मल्टीपल मिला। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। तो 15 का 2 गुना कितना 30। दोस्तों अगर आपका अनुपात सेट हो गया, एसएससी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप लोग पूरा ही आंसर करो। दोस्तों यहां से जैसे ही आप लोगों ने ये देखा कि सेकंड, दोस्तों सेकंड के पास में कितना है 15, तो दोस्तों अपना जो भी आंसर होगा, दोस्तों अगर आप लोग आगे भी न करना चाहो तो 15 के टेबल में ही वो आपका आंसर होगा। दोस्तों यहां अगर आप लोग आंसर देख रहे हो तो 15 की टेबल में सिर्फ आपको एक ही आंसर दिखाई दे रहा है 30, 100% आपका यही आंसर होगा। दोस्तों पूरे मैथ की एक ही परिभाषा है, अगर आप लोग वो मल्टीपल अगर क्लियर कर पाए कि वो एक मल्टीपल कितना होगा, तो दोस्तों आपका आंसर आपके सामने होगा। यहां आपका वो मल्टीपल कितना मिला 2 मिला, तो यहां सेकंड संख्या कितनी होगी, तो 15 का 2 गुना दोस्तों कितना 30। दोस्तों ये आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दी, सिर्फ क ख ग में इस प्रकार बांटी गई है कि क और ख का अनुपात कितना है 5:4 है, ख और ग का अनुपात कितना है 8:9 है, तीनों के इक्वल कितना दे रखा है 3600। दोस्तों फिर मैं आपके सामने रिपीट करता हूं कि सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में अगले ने चेंज कर दिया। कॉमन को क्या करना है दोस्तों, कॉमन को क्या करना है, सिर्फ बराबर करना है। दोस्तों कॉमन को क्या करना है, बराबर करना है। ऑप्शन 1200, 1500, 1650 और 1700। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 1050 रुपए ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A और जो B है उनका जो अनुपात है 2:3 है, B और C का जो अनुपात है 6:5 है। A का अंश कितना होगा दोस्तों, मतलब 1050 रुपए में A को कितना भाग मिलेगा। दोस्तों 1050 रुपए में से A को कितना भाग मिलेगा। ये देखो दोस्तों A और B, ये कितना है B और C। A और B का अनुपात कितना है, A और B का यहाँ 2:3 है, B और C का कितना है 6:5 है। दोस्तों वो ही कॉन्सेप्ट आपके सामने है, B को बराबर कर दो। दोस्तों अगर मैं B को इक्वल करूं तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से, तो ये भी कितने से 2 से। दोस्तों ये आपके सामने आपका आंसर है। यहां से क्या मिला आपको, A अनुपात B अनुपात C। A का कितना है 4 है, B का कितना है 6 है, और C का कितना है 5। तो ये दोस्तों कितना
6 10 5 15। दोस्तों 15 की टेबल याद होगी, 15 7 कितना होता है 105। तो कितने गुणा पे है 70 गुणा पे। यहाँ ए का अंश कितना है, तो दोस्तों ए के पास में कितना है 4 है। एक मल्टीपल कितना मिला 70 है। 70 का 4 गुणा कितना होगा 280। तो दोस्तों ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, ये तो वो ही शायद 3600 रुपए है, और जो कुल लाभ एबीसी के। तो दोस्तों ये आपके सामने थोड़ा सा आप लोग है ना, टोटल राशि 3600 है। ए और बी का अनुपात है, बी और सी का अनुपात है। दोस्तों सेम है, कॉमन को क्या करना है बराबर करना है। दोस्तों कॉमन को क्या करना है बराबर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन एक और दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोस्तों ये आपके सामने ए बी सी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी गई, परंतु गलती से यह 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली। दोस्तों सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन है 22, 52, 72 और 75। सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो दोस्तों ये अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों यहां से अधिक, दोस्तों अधिक का मतलब क्या हो गया अंतर। लेकिन दोस्तों ये पूछा कि सी को कितनी अधिक राशि मिली। दोस्तों सी को पहले अगर 10 रुपए मिले, दोस्तों फिर गलती से अगर सी को 15 रुपए मिले, तो सी को कितने अधिक रुपए मिले 5 रुपए। दोस्तों सी का डिवाइड करके सी को कितनी अधिक राशि मिली, ऑप्शन आपके सामने है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टार करना है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है स्टार करना है। दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अगर आप लोग ब्रेक कर गए, बीच में से तोड़ना सीख गए, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो दोस्तों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी गई। तो दोस्तों अभी अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वहां मैंने आप लोगों को सिखाया था अगर इस टाइप से कहीं भी अनुपात मिले तो उनका क्या करना है एलसीएम। तो दोस्तों यहां से अगर एलसीएम लेना चाहें तो 6 5 30, यहां से आपका एलसीएम, दोस्तों यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 60 काम कर जाएगा आपका। प्रत्येक को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं। दोस्तों 1/4, 1/5 और 1/6, 4, 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना 60। दोस्तों कितना यूज करूं मैं 60। दोस्तों 30 के ऊपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों प्रत्येक को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं यहाँ 60 से। दोस्तों प्रत्येक को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 60 से। तो दोस्तों ये कितनी बार गया जैसे 60 15, दोस्तों ये कितना 12, और दोस्तों ये कितना 10, 15 12 27 37। दोस्तों ये कितना 37। लेकिन यहां से 37 यूनिट कितने के इक्वल है 555 एक मल्टीपल। फिर दोस्तों यहां से लिखा है कि परंतु बाई मिस्टेक, दोस्तों बाई मिस्टेक गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया। दोस्तों 4 5 और 6 के अनुपात में बांटा गया। तो दोस्तों ये कितना हो गया 6 4 10 5 15। लेकिन दोस्तों यहाँ 15 की यूनिट वो ही कितनी है 555। दोस्तों 555 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, दोस्तों 555 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, तो दोस्तों ये 15 3 अपना 45 होगा, या 15 4 60 है, 15 3 कितना 45। तो दोस्तों ये आपके सामने कितना मिला 15 7, तो ये मल्टीपल कितना 37। दोस्तों यहां से 555 को अगर मैं 37 से मल्टीपल डिवाइड करूं, 555 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूं, दोस्तों ये मल्टीपल कितना मिला अपना 15। दोस्तों यहां सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो दोस्तों यहां आप ध्यान रखना आप लोग,
सी के पास में यहाँ 10 है तो ये कितने गुना पे होगा, 15 गुना पे। तो यहाँ सी को कितना मिला, 150 रुपए। दोस्तों ये 37 गुना पे है तो ये भी कितने गुना पे होगा, 37 गुना पे। दोस्तों 37 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 42, 4 18, 4 22। अब दोस्तों ये पूछा गया कि सी को कितना अधिक मिला। दोस्तों सी को कितना अधिक मिला, तो दोस्तों यहाँ 222 सेकंड कंडीशन में, पहली कंडीशन में कितना मिला, 150। तो दोस्तों अधिक का मतलब अंतर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 72। तो दोस्तों सी को कितना अधिक मिला, 72 अधिक रुपए मिले। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो सभी दोस्तों एक बार फिर